सिवाकार तकसीमे बर्रे सगीर पर उठने वाले ही जान और कतलाम को देखकर अमरता परितम पंजाब की जुट के महाकलाकार वारिस शाह को पुकार उठी थी। आज हकीमुल उम्मत और दनाए राज के पैगामे खुदी पर मैं भी हजरत इकबाल को पुकारने पर मजबूर हूँ, क्योंकि इकबाल का तराशा हुआ ये देश पैदर पे बहरानों से दो चार है। इकबाल का आधा पाकिस्तान तो हमने बाहमी नफरतों, असबियतों और नाइंसाफियों की चिता में जलाकर 1971 ही में खलीजे बंगाल में गरकाब कर दिया था। बाकी मादा मादरे वतन में बदहवासी की वो धूल उड़ाई कि चोर, डाकू और फराडिये हमारे रहबर बन गए। खुदी की हिफाजत के लिए गरीबी में नाम पैदा करने वाले दानिश्वर अपनी जान और ईमान बेचकर तागूत के कसीदा खान बन गए। ना कहीं सोजो साजे रूमी बाकी बचा और ना कहीं पेचो ताबे राजी। ना गजनवी की तड़प कहीं नजर आती है और ना जुल्फे अय्यास में कोई खम। सरमायादार, मुल्ला, जागीरदार और खानकाह ने गठ जोड़कर पाकिस्तान को वो देश बनने ही ना दिया जिसे इकबाल अपना सके, कि ये उसके तखय्युल का तराशीदा है। सिवाकार इकबाल इस देश का नजरिया साज भी है तो तकदीर यज़दा का हम राज भी। इकबाल से मुराद मुकद्दर भी है और मंजिले तकदीर भी। इकबाल बतने हिंदुस्तान से ऐसी रियासत की आफरीनश का खासगार था कि जिसके दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मरने की जिम्मेदारी रियासत ने। जीवाकाल इकबाल ने अपने देश की तकवीन के लिए जिस तरह की मुआशरत, सतह दानिश और कायदाना किरदारों का ख्वाब देखा था, उसे उजागर करने के लिए अबू ज़र गफ्फारी के इस्तिग़ना, सैयदना बिलाल की खुदसपुर्दगी, खालिद इब्ने वलीद की जलालत, उक़बा बिन नाफ़े फ़हरी के एतमाद, तारिक इब्ने ज़ियाद की जलालत, हैदर कर्रार के फ़क्र व जबारूत और शहीदाने करबला की हक़ व सदाकत पर कट मरने की सलामत और सैयदना उम्र के तदब्बुर की शबीहें तराश कर हमें वो ज़ाते राह बहम पहुंचाया कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह, रियासत मदीना का मॉडल और उभरती हुई अजीम ममलिकत बना सकते थे। लेकिन अफसोस कि सुबह आजादी के 73 साल गुजर जाने के बावजूद ना इकबाल की मुतखय्यला रियासत नजर आती है और ना अजमतों का इस्तियारा इकबाल, ना कहीं सोजो साजे रूमी है और ना कहीं पेचुताबे राजी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जीवाकार आज कशकोले गदाई उठाए अपना और इकबाल की खुदी का जनाजा लिए हम मुल्क मुल्क खार हो रहे हैं। हम इस्तेमार के टोडी, अंकल साम के तुफेलिए और लब्बू राम की हाशिया बरदार बनकर शिकम परवरी की चूहा दौड़ में भागते भागते हाँप रहे हैं। दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत होने के बावजूद कश्मीर पर टूटते हुए सीतुम और खुश्क होते हुए चन्नाब का नाम लेते हुए हम कांप रहे हैं। बदनवानी का कैंसर मेरी रियासत और मुआशरत की नस नस में सरायत करके मेरी रगे जाकू तोड़ रहा है। मेरे खेतों में भूख उग रही है, मेरे कारखाने वीरान हो गए हैं, मेरे चारों तरफ बेरोजगारी का जहन्नुम दहक रहा है, महंगाई के शोले भड़क रहे हैं, गुर्बत के ताफुल से भभक के उठ रहे हैं। मैं कराहता हुआ बीमार हूं, बंजर रेगिस्तान का सफर है और ऊपर से कर्ज का कोहमालिया मेरी गर्दन तोड़ रहा है। मेरी सोच लड़खड़ा रही है और मेरे हवास उखड़ रहे हैं। शरहे फिराक मधे लबे मुश्कबू करे, गुर्बत कदे में किससे तेरी गुफ्तगू करे। सीने पे हाथ है ना नजर को तलाशे बाम, दिल साथ दे तो आज हमें आरज़ू करे। ए हकीमुल उम्मत, ए दनाए राज, तेरे देश में एक तरफ एक फाका कश्मा अपने लख्ताए जिगर को ज़बह करके खुद नहर में छलांग लगा रही है, तो दूसरी जानिब उमरा के कुत्तों और बिल्लियों के लिए गज़ाल लंदन से दरामद की जा रही है। एक तरफ हमारी उदास झोपड़ियां गुर्बत के बोझ तले
कमी हो रही है, तो दूसरी जानिब अशराफिया के महल्लात के बुर्ज फराइने मिस्र के अहरामों से भी ऊपर निकल रहे हैं। एक तरफ हम अफूनत ज़दा पानी पी पी कर हेपेटाइटिस की कुर्बान घाट पर एडियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब उमरा के लिए आबे शफाफ पेरिस से मंगवाया जा रहा है। सदर आली वकार, हमारे हुक्मरान बेहिसी, बेबसी और फहाशी में शैतान रजीम से भी मंजिलों आगे निकल चुके हैं, जिससे हमारा इकबाल हमसे रूठ गया। न जाने वो कहां खो गया, हम यतीम हो गए मगर समझे नहीं। आज हालत यह है कि खाली है गर्चे मसनिदो मिंबर, नगू है खल्क रोबे कबाओ हैबते दस्तार देखना, इकजाल साज शौकते अकलीम है यहां, सद जलवाए सीम उजर तले नदार देखना, नदार देखना। आपकी समाप्त होगा।